तीरपुली चरन्तं गोविन्दा हलधर सुधामादिशयितमा हे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोश निमिषमिव निस्यामि दिवसाम् रघुकुल तिलक श्री जानकीनाथ भक्तों कमल नयन सूरे पाद पद्माभ्यभिन्नम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वरे विनहित मन संतम श्रीधरार्यं भजामि श्रीधरार्यं भजामि प्रभातिकं गुरुवंबरचौर्यविघ्न प्राभातिकां निज सुंदर विग्रहो भोग्यौ तथा विनमदेश विधान योग्यौ श्रीरंग सूर्य चरणो शरणो प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मनसा स्मरामि मन्दारमूले बदनाविराम मन्दारमूले वदनाविराम बिम्बाधरे ऋतमेरुनादं गोप गोपी जन्मध्यस्थं गोप गोपी जन्मध्यस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे नित देव गोविंद दामोदर माधवेति अतुलित बलधामं हेम धनुज बन पिशानुं
ज्ञानिनामागण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति दीन। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कथानुसार प्रेम सहित आसन कहूँ आवहूँ पवन कुमार। बंदो गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करूं श्री हरि कथा प्रसंग। कहियो दंडवत प्रभु ईसन तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार राधा रमण सुरति कराय मोरी। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदो कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवों सकल कथा मनोरथ मोरी। बेनी सी पावन परम देनी श्री फलचार। स्वगन सेनी हरि कथा नरक निवार विहार। कली मल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूँ सुख सारद के संग। बंदो नंद यशोदय रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की शत शत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम। बोले श्री भागवत भगवान की वृंदावन धाम की राधे रानी जो सरकार की श्री राधे रमण जी महाराज की। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की तरफ मुखरित हुआ जाए। आइए महाराज जी संभाल लीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हो हरि शरणम 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 हरि
शरणं हरि शरणं यही का मंत्र है प्यारा, यही गैर मंत्र है प्यारा, यही का मंत्र है प्यारा, यही मंत्र है प्यारा। हरि शरणं 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 बड़े दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, बड़े दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो करके उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी, दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं 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 सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। हरि शरणं 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 यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं
पिता की देखनी दुर्गा नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देखनी निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि जब पीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पर, जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र है आया हरि शरणं हरि शरणं। आंत्रयाया हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले वृंदावन जयलाल की जय भागवत भगवान की जय भक्तजनों की जय। आइए भागवत भगवान की तरफ प्रवेश किया जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता, यानी पंच तत्व से निर्मित नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है या मानता है, उसका समस्त श्रौत स्मार्ट कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों का मुख देख लेने पर वस्त्र सहित स्नान कर लेने का विधान शास्त्रों में है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, इसी क्रम में कहते चले महाभारत में व्यास जी ने लिखा है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेति भौतिकं देहो कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः सौतस्मात् विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचैल स्नानमाचरेत्।
भगवान श्री कृष्ण की वांग में श्रीमद् भागवत कथा में श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। यानी आपने मुझ पर कृपा करने के लिए यह स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पंच भौतिक शरीर कदापि नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला को सब कहते हैं अरे भगवान ने तो ऐसा किया कृष्ण ने। अरे मूर्ख मानव, अज्ञान प्राणी, भगवान की तुलना अपने में करते हो। धिक्कार ऐसे जीवन। अरे जो सखियां थी, तुम्हारी नजरों में जो सखियां साधारण नजर आ रही थी, पता है कौन थी? उग्र तपा ऋषि तपा, कई करोड़ हजार वर्षों तक जो ऋषि लोग तपस्या करके पंच दशाक्षर मंत्र का जाप किए हैं, 100 कल्पों के बाद सुनंद नामक की कन्या सुनंदा के रूप में जन्म ग्रहण किए। यह सत्यतपा ऋषि सूखे पत्ते खाकर दशाक्षर मंत्र का जाप 10 कल्प करने के बाद सुभद्र नामक गोप की पत्नी सुभद्रा के रूप में जन्मी। हरिधामा ऋषि निराहार 3 मंत्र का बीज मंत्र का जाप करके बीजाक्षरी मंत्र का जाप 3 कल्प करने के पश्चात सारंग नामक गोप की कन्या रंगवेणी के रूप में जन्म ली। जावाली ऋषि ब्रह्म विद्या की दीक्षा लेकर एक पैरों पर खड़े होकर 9 कल्पों तक तपस्या करने के बाद ब्रज के प्रचंड नामक गोप के घर चित्रकंदा नामक कन्या के रूप में जन्म लिए। उस वक्त ब्रज ऋषि के पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। वे शीर्षासन करके ऋण हंस मंत्र का जाप कई वर्ष कल्पों तक करने के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर जन्म लिए। रासलीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा था, न पारे हम निर्वाद्य संयुधा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुधा पिव या भाम जनतुल जन्मो श्रृंखला संप्रेष्य प्रतिपादु साधुना। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहते हैं, गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं
और ऋणी ही रहूंगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। या साधारण नहीं थी, हाँ? अरे वह सब वंदनीय है, प्राता स्मरणीय है। इधर क्या हुआ? भगवान कृष्ण का मुंडन भी हो गया था। मुंडन संस्कार होता है ना, मुंडन भी हो गया था। अब जब मुंडन हो गया तो अपने बाल सखाओं में जाते थे खेलने के लिए। सखा कहते थे कान्हा तेरी तो चुटैया गायब हो गई है, तेरी चुटैया गायब हो गई, अब क्या होगा? कन्हैया को बड़ी सोच पड़ गई। एक दिन कान्हा आए, यशोमती मैया के गोद में बैठ गए, कहे मैया अब मैं सखाओं के साथ खेलने नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा क्या हुआ रे पगली, ऐसा क्या हो गया? कान्हा ने कहा मैया सब कहते हैं ना, हमारी चुटैया पकड़ के कन्हैया तेरी चुटैया गायब हो गई, कब आएगी? मैया तू ही बता। मैया मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी, ओ मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी। भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से पूछ रहे हैं, माँ जो मेरी चुटैया कब बढ़ेगी? इन सखाओं के ताने सुनते सुनते मैं तो थक गया। यशोदा मैया कभी कान्हा तक पगली, अरे तू बढ़िया बढ़िया काली गैया, धमरी गैया, श्यामा गैया, दूध पे खींच के जितना दूध पिएगा चुटैया उतने अंगूर पड़ेगी रोज। कान्हा कहते हैं सही मैया। यशोदा कहते सच्ची रे, सच्ची कहती मेहमान नंद बाबा सबने पूछा। कान्हा उसकी भी उड़ाना देते हैं, कहते मैया कितनी बार मोही दूध पिया तो भाई, कितनी बार मोही दूध पिया तो भाई, मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी, ओ मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी। तू बार बार कहती थी गैया का दूध पी चोटी बढ़ जाएगी, कितने दिन हुआ दूध पीते हुए, अभी तक तो थोड़ा भी नहीं बढ़ी। तू ये भी कहती थी ना बस दूध पिया कर छक के, जब छक के दूध पिएगा तो जैसे दाऊ भैया की चुटैया मोटी सी तेरी हो जाएगी। कन्हैया कहते मैया तू जो कहती बल की बल की बेनी जो ही है लंबी मोटी, मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी, ओ मैया मोरी, हाँ मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी। कारत गुहत रहावत वो छत का
मैया मोरी कबई पड़ेगी चोटी। कन्हैया कहते हैं माँ, हे मैया, रोज रोज तुम मेरी चुटैया खींचा, रोज नहाती है और खींचती खाती पड़ जा दूध पियाती कर बचाओ, फिर पी, बच गया दूध फिर पी ले। माखन रोटी दूध पे दूध, माखन रोटी खिलाती है। कहा जितना खाएगा मोटा होगा, चुटैया उतनी बढ़ेगी। लेकिन भैया इतना खाता हूँ, लेकिन फिर भी अभी चुटैया मेरी बढ़ी नहीं। इतने पर भी कन्हैया नहीं माने। याद आया कि भैया कहते कच्चा और पक्का दोनों दूध खाओ। कच्चा और पक्का जब दोनों दूध खाएगा और बलशाली होगा, चुटैया खूब बड़ी हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण मैया यशोदा को लहना देते हैं, काचो दूध पियावत पची काचो दूध पियावत पची देतन माखन रोटी। मैया मेरी हो मैया मोरी कबई पड़ेगी चोटी। हो मैया मोरी कबई पड़ेगी चोटी। कहते भगवान कृष्ण कि बार कहता हूँ मैया तुम मुझे माखन रोटी दे। रोज काचो दूध पाको दूध, काचो दूध पाको दूध देती है। आज ही जा गया, मुझे मैया माखन रोटी दिया कर, लेकिन तुम्हारी भाई नहीं। अभी मैं पिया रहता हूँ काचो दूध, काटी पच गया, पाको पी ले, पाको पियो, कछु समय भी तू पच गयो, लो फिर काचो दूध पियो। मैं तो आज ही जा गयो, काचो दूध पाको दूध, काचो दूध पाको दूध। भैया मौसम न पिया, मोको सिर्फ माखन रोटी चाहिए। भगवान कृष्ण और माता यशोदा के मुखारबिंदों को अपने हृदय में कल्पना में अवलोकन करते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास चिर जियो तो भैया, सूरदास चिर जियो तो भैया, हरिहर धर की ज्योति। मैया मोरी, हाँ मैया मोरी कबई पड़ेगी चोटी। ओ मैया मोरी कबई पड़ेगी चोटी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नंदगांव की। माता यशोदा भगवान कृष्ण का लालन पालन करते हुए आनंद लेते हैं। ऐसा इस अखिल ब्रह्मांड में कौन है जिसकी गोद में साक्षात परमात्मा का खेल रहा हो, जिसके आंगन में परमात्मा ठुमके लगा रहा हो। वह गांव धन्य है, नंदगांव, जहाँ परमात्मा द्वारे द्वारे गलियों में दौड़ रहा है। अरे वह ब्रज धन्य है, जहाँ परमात्मा के पांव पड़ रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित,
जैसे संसार वासियों का समय गुजरता है, लीलाधारी हमारे प्रभु भी सामान्य बालक की भांति संसार को मार्ग निर्देशन कराने हेतु मार्ग दिखाने, ऐ जीव, ऐ मेरे अंश, अगर तू संसार में आया है इस प्रकार चल, तेरी मेरी प्रीति अनुराग सदा बना रहे। समय बीता, भगवान कृष्ण की अधर चोर पार्टी कन्हैया को पुकारी। एक दिन आकर यशोदा के दरवाजे पर, कान्हा के कानों में आवाज गई। एक चोर पार्टी का सदस्य सीटी मारा, संकेत था, नहीं तो यशोदा पकड़ के पूछेगी कान्हा को भी हम सबको भी। सीटी मारा, कन्हैया समझ गया कि मेरे पार्टी का संकेत हो गया है, चल दिया। पार्टी पहुंचा, पूछा भाई क्या है? सबने कहा कन्हैया आज किसी के घर चलना नहीं, क्या जी? चलो चलो। कन्हैया ने कहा भाई आज तो मेरा मन नहीं है। इन्हीं के चोर पार्टी में सुक्खू नाम के थे, यादव। एक बात और बताते चले, यह नंद बाबा, यह वसुदेव, ये यादव नहीं थे, क्षत्रिय थे, चंद्रवंश था। कथा का तो सुक्खू ने कहा कान्हा देख, तेरी हर बात टेढ़ी होती है, जैसे तू टेढ़ा है, तेरी हर चाल टेढ़ी है, वैसे तेरी बात भी टेढ़ी होती है। जब हम लोग नानुकुल करते हैं तो तू जबरदस्ती खींच के ले जाता है? और जब हम सब कहते हैं तो तू कहता है आज मेरा दिल नहीं है। कान्हा आज तो तुझे चलना ही पड़ेगा। अब बताइए, बोले वृंदावन लाल की, राधे सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण लीला की। तो बरबस यह बताए, भक्त बुलाए भगवान न जाए तो जाना है, अपने खातिर न सही अपने भक्तों की भगवान चल पड़ते। चलो भाई आप लोग नहीं मान रहे हैं, चलिए चला जाए, चल पड़ते। एक घर में घुसते हैं लोग, जब उस घर में घुसते हैं सारे द्वार कन्हैया को बुलाने के पहले मीटिंग कर ली, योजना बनाए कि देखो भाई कान्हा बड़ा चला है। पहली बात, बड़े घर का लड़का है, उसे कोई कुछ नहीं करता, उसे कुछ नहीं करता। एक तो जादूगर भी है, पकड़ में भी नहीं आता। हम सब रोज कूटे जाते हैं, घर पे मैया कूटती है, बाबा कूटते हैं, पड़ोसी ताने मारते, रोज रंग घर जाता है। आइए, अगुआ यही है, सब काम नहीं करता है, मारण सब खाते हैं।
आज ऐसा कोई उपाय करो कान्हा पकड़ा जाए और पर कुटाई बढ़ जाए। सबने कहा ठीक, कैसे क्या किया जाए? एक दूसरे के कान में सब बता दिए कैसे करना है। उसमें सुक्खू सबसे बड़े थे, एक पैर उनका थोड़ा ये रोग होता है ना, क्या होता है विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, पोलियो, आज के पोलियो नाम है ना आज के सब। हाँ हाँ, तो हो गया था सुक्खू का पैर थोड़ा गड़बड़ था, थोड़ा कुचल की चलते थे। कृष्ण उनको ज्यादा बुद्धिमान मानते थे और एक सखा उसी में श्रीदामा, वो सुदामा नहीं, वो तो ब्राह्मण थे, श्रीदामा थे। कृष्ण श्रीदामा पे ज्यादा भरोसा करते थे, इसलिए 3 हिस्सा बच्चे अलग सलाह होती थी, तो श्रीदामा सुक्खू थोड़ा कृष्ण की ओर झुकाव रखते थे। आज सारे बच्चों ने कहा श्रीदामा सुन लो, सुक्खू तुम भी सुन लो, अगर कन्हैया वाली किए तो हम सब मिलकर तुम्हारा एक पत्ता गोल करेंगे, इस पार्टी से तुम्हारा नाम कट जाएगा। इन दोनों ने कान पकड़ा, कहा नहीं, देखिए मैं सौगंध खाता हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कान्हा हमारे साथ ही छल करता है, कान्हा किसी को बख्शता नहीं, सबके साथ छल करता है। लेकिन आप खोलना पड़ेगा कि सवेरे करिए, बोले वृंदावन जय लाल की, राधे सरकार की। अब कान्हा आए, कोई खुशू खुशू नहीं कर रहा है, जितनी सखा मंडली है सब सचेत कन्हैया आ गया, बड़ा अच्छा लगता। योजना हम लोग की आज गड़बड़ न हो, योजना के आधार पर एक घर में लोग, घर के पिछवाड़े से खिड़की थी, उसी में घुसे। पहले सारे घुस गए, कैसे घुसे? पहले सुक्खू को ढकेल के अंदर कर दिए खिड़की के रास्ते, फिर कहे श्रीरामा अब तुम चलो लंबे हो। श्रीरामा आ गए तो कहे श्रीरामा ये खिड़की पास तुम खड़े रहो, हम सब चढ़ के इधर से तुम्हारे कंधे पर पैर उतर जाएंगे। श्रीराम ने कहा ठीक, सब उधर चढ़ते, कन्हैया पीछे की सहायता करते थे, चढ़ के इधर कूद जाते सब। लास्ट में कन्हैया की बारी आई। आइया सब क्या किए कि जो कूदता वो छुप जाता, कारण उसी कमरे में उसी घर की मालकिन लेटी हुई थी। कन्हैया से पूरा गोकुल गांव आज ही जागा। तो माताएं क्या करती थी, वहां के जहां मटकी टांगती थी मक्खन की, उसी के नीचे बिस्तर लगा देती थी, कोई जमीन पे कोई चारपाई पे लेट जाते थे। कन्हैया आएगा पकड़ा जाएगा। और कोई कोई अपनी बेटियों का भी, बेटा तुम लेके सोना, कन्हैया बड़ा चला बूढ़े है ना, अब मुझे भी चकमा देता है। तो बालाएं जानती थी, मैंने कहा बालाएं